मैं पायल बन जाऊं, ते कहो तो सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं। अरे नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो रे, चरणा में रम जाऊं रे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई ये खड़ी खड़ी, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव मंदिर में मीराबाई ये खड़ी खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई ये खड़ी खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव मंदिर में मीराबाई ये खड़ी खड़ी। बोलो जय गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने दिल का अपने दिल से निकाल दो तो दूसरे सही नहीं हो भजन ना लाइन है। अच्छा तो गई दूसरा निकाल दो बिन नहीं गली रात मध्य मध्य निकलनी भर गई तो रात मालूम है ये सुन एक तो गाना देख ले ठीक है करते हैं। सांवरे से मिलने का, से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, गुरु जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का, गुरु जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा, तू ही मेरे माता पिता, तू ही मेरे बंधु सखा। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का, गुरु जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, मीरा पुकार नहीं, आओ मेरे बंदीवारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। मिट्टी का भरा प्याला, विष का भरा प्याला,
में बदलना है, किसी का भरा प्याला अमृत में बदलना है, सांवरे से मिलने का, गुरु जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का, मुक्ति पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, मेरे तीर को बढ़ा जाओ, मेरे तीर को बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है, मेरे तीर को बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है, सांवरे से मिलने का, गुरु जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का, पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, सबेरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का, तुम्हें भोग जो लगाना है, खट्टे मीठे बेरों का, तुम्हें भोग जो लगाना है, सांवरे से मिलने का, गुरु जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का, छवि तेरी मन गति गति होता है, देख छवि तेरी मन गति गति होता है, मेरे हृदय में बस जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, प्यार तुम्हारा है, मेरे हृदय में बस जाओ, उपकार तुम्हारा है, सांवरे से मिलने का, गुरु जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का, तेरा प्यार उसे मिलता, तेरा प्यार उसे मिलता, जो किस्मत वाला है, जो किस्मत वाला है, सांवरे से मिलने का, गुरु जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का, उसे मिलता, मेरा दर्शन उसे मिलता, जो किस्मत के वास्ता है, जो तन मन करता है,
मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का, गुरु जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम हरिओम। आवाज थोड़ा इसमें आवाज बढ़ाना पड़ेगा। हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। बढ़ाना है। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सेटिंग कर लीजिए आवाज को। आवाज ठीक है। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक छोटा सा संकीर्तन करेंगे। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम।
सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी चुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी चुग पानी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। सीता राम 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 सीता वहाँ का तो बंद है क्या? सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम होई सोई जो राम रचि राखा, राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की
सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो माँ की गोद में बालक रहता है वो सर्वथा निश्चिंत रहता है और सदा आनंद में भी रहता है। वो इतने आनंद में रहता है कि हम भी गोद में लेते हैं तो हम लोग भी आनंदित हो जाते हैं। छोटे बच्चे को देख के किसको आनंद नहीं आता, वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, पर सबको बड़ा आनंद आता है उसको देख करके, उसकी निश्चल क्रियाओं को, क्योंकि वो किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। वो एकदम निश्चिंत है, निर्भ्रांत है। वह माँ के प्रति पूर्ण समर्पित है, पिता के प्रति पूर्ण समर्पित है, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं। भूख लगती है तो माँ दूध पिला देती है और उसकी हर बात की चिंता माँ ही रखती है, पिता ही रखते हैं। परमात्मा के इस जगत में केवल आनंद ही है। जिस प्रकार से समुद्र में केवल खारा जल है और उसके अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं है। अगर मछलियां हैं तो वो भी उसी जल से निर्मित है, उसमें जो रत्न है तो वो भी उसी जल से निर्मित है। उसमें डूबेंगे तो हम भी खारे हो जाएंगे, स्नान भी करेंगे तो खारे हो जाएंगे, बाहर आकर के फिर अच्छे जल से नहाना पड़ेगा। तो जैसे समुद्र में केवल खारा जल है, खारा जल का ही वह एक स्रोत है मानो, वैसे ही ये जो जगत है ये परमात्मा से निर्मित है और परमात्मा ने इसमें केवल आनंद ही बनाया, आनंद से ही बनाया है। लेकिन हमने ही नाना प्रकार की कल्पनाएं करके, मन का निर्माण करके और इसमें सुख और दुख की कल्पना कर ली। हम भी छोटे बालक ही थे, निश्चिंत थे, निर्भ्रांत थे, परम आनंद में और परम शांति में थे। लेकिन हमने मैं को पकड़ा, तू को पकड़ा, मेरा को पकड़ा, तेरा को पकड़ा, अर्थात माया को पकड़ लिया, परमात्मा से दिया और जगत में ही इतने रच पच गए कि इसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो आनंदमय स्वरूप है, अपना भी आनंदमय स्वरूप भूल गए और संसार का भी आनंदमय स्वरूप भूल गए और अब सदा चिंता में ही रहते हैं, सदा बेचैनी, सदा अशांति, सुख की खोज में ही दौड़ते रहते हैं। इसीलिए वैसे ही जैसे मृग की नाभि में ही कस्तूरी है और उसे बहुत सुंदर दिव्य गंध आ रही है, लेकिन वो पता करने के लिए कि सुगंध कहाँ से आ रही है और दौड़ लगाता रहता है। दौड़ते 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 थक जाता है, प्राण निकल जाते हैं, पर वो बाहर तो कहीं है ही नहीं, वो तो उसके भीतर में स्रोत था। वैसे ही मनुष्य सुख की खोज में बाहर दौड़ लगाता रहता है, संसार में, स्वजनों में, विषयों में, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वो दौड़ लगाता रहता है कि यहाँ से सुख मिले, यहाँ से सुख मिले, लेकिन सुख का स्रोत तो उसके भीतर से ही है, उसे पता ही नहीं चलता और उसके न जाने कितने जन्म इसीलिए बीतते चले जाते। भक्तों ने कहा है कि आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है, और जल में रह करके जैसे मछली को प्यास है। अब मछली अगर जल में है और प्यासी है तो आश्चर्य तो है ही, और वैसे ही परमात्मा हमारे हृदय में है और फिर भी हम प्यासे हैं, अशांत हैं, बेचैन हैं, तो ये भी आश्चर्य है। एक संत ने जंगल में घर त्याग करके जंगल गए तो किसी ने पूछा कि आप तो सब छोड़ करके चले आए, तो अब आपके पास तो कुछ भी नहीं, तो आपका कैसे जीवन चलेगा? और जंगल में तो कोई जानता भी नहीं आपको, तो कौन भोजन ला करके देगा? जो चरवाहे लोग गाय चरा करके जाते हैं, तो कुछ गोल भी लोगों ने जो लकड़ी लेने के लिए गए थे, उन्होंने देखा तो महात्मा से पूछा
कि आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ रहते हैं और ये जंगल में आए हैं, तो आपका कैसे जीवन यापन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान की गोद में ही रहता हूँ। कहा कि कैसे? तो कहा कि देखो ये शरीर बैठा है धरती पर, तो पृथ्वी माँ है, माँ की गोद में ही तो बैठे हैं। माँ की गोद में बालक है तो निश्चिंत थे, अब वो जा करके भोजन बना के खिलाए, और छोटा है तो अपना दूध पिलाए। तो ये धरती माता ही तो हमें साग सब्जी अन्न फल फूल सब कुछ दे रही है। तो माँ ही तो है, जब जहाँ जिस चीज की आवश्यकता होगी ला करके दे देगी। और इसी में पानी के झरने हैं, कुआं है, नदियां हैं, सरोवर हैं, तो जल भी दे देगी। तो यह शरीर तो बैठा है पृथ्वी पर, और पृथ्वी है जल में, क्योंकि वो जल से निर्मित हुई। और जल है अग्नि में, अग्नि से जल का निर्माण हुआ है। और अग्नि की उत्पत्ति वायु से है, वो वायु में प्रतिष्ठित है। और वायु की प्रतिष्ठा आकाश में है, और आकाश परमात्मा में है। तो मैं तो परमात्मा की गोद में बैठा हुआ हूं। तो जैसे एक बालक माँ की गोद में, पिता की गोद में सर्वथा निश्चिंत है, आनंद में है, वैसे ही जो भक्त चाहे वो घर में रहे या संत जो चाहे हिमालय में रहे, वो भगवान के ही गोद में है, वो भगवान के ही शरण में है। तो उसे किसी बात की चिंता नहीं है। भगवान उनकी चिंता करते हैं। गुरुजी भी कहा करते थे ना कि एक बार जंगल में थे, साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, पेट खराब हो गया, दस्त लग गए। तो जंगल में थे तो उनके मन में आया कि अब तो इसका इलाज क्या करें, जंगल में तो कोई दवाई भी नहीं है। तो कल्पना उठी कि कहीं अगर दही खिचड़ी खा लिया जाएगा तो इसको थोड़ा राहत मिल जाएगा, पेट भी भर जाएगा और पेट भी ठीक हो जाएगा। तभी दूसरे क्षण विचार आया कि ये जंगल में कोई तुम्हारी माँ बैठी है जो ला करके दे देगी दही खिचड़ी। और संयोग से देखिए उसी समय एक भक्त के मन में प्रेरणा होती, और उसके मन में प्रेरणा यह होती है, वो भगवान नारायण की पूजा कर रहा था, तो उसके मन में प्रेरणा यह हुई कि चलो आज एक जंगल में महात्मा जी आए हुए हैं, सुना है मैंने, तो उनको प्रसाद खिला के आते हैं। तो क्या प्रसाद खिलाएं, तो रोटी सब्जी नहीं, उसके मन में आता है कि चलो आज खिचड़ी दही लेकर के चलते। और वो दही खिचड़ी ही लेकर के गए और जा करके उन्होंने गुरु जी को समर्पित किया कि स्वामी जी मैं आपके लिए ये प्रसाद लेकर के आया हूं, आप इसे पालेंगे। देखा दही खिचड़ी है तो कहते हैं कि वाह प्रभु, अभी तो मन में संकल्प उठा नहीं और आपने तुरंत भेज भी दिया। तो जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो वो तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, उन्हें जब जहां जिस चीज की आवश्यकता होती भगवान ला करके देते हैं। इसीलिए गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान कहते भी हैं कि अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनः परिपाश्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सदा मेरे चिंतन में रहता है, या मेरे लिए जीवन जीता है, या मेरे लिए कर्म करता है घर में रह करके भी, तो उसका योगक्षेम में वहन करता हूं। जब जिस चीज की आवश्यकता होगी वो चीज ला करके दूंगा। और जो पहले से उसके पास में है, जो मैंने ला करके दिया है, उन सबकी मैं रक्षा भी करूंगा। और कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो उसके पास नहीं रहना चाहिए, तो मैं उन्हें वहां से हटा दूंगा। ये भगवान गीता जी में सभी भक्तों को कहते हैं कि आप तो मेरा चिंतन करें, मेरा स्मरण करें, मेरे लिए कर्म करें, मेरे लिए जीवन जी। अभी प्रतिदिन के सत्संग में एक प्रश्न आया था कि यह शरीर किसका है। हम समझते हैं कि शरीर हमारा है, पर यदि ऐसा है तो हम तो श्वास भी नहीं लेते। श्वास लेते तो हम चाहे तो 5 मिनट के लिए ना लें, तो भी ऐसा नहीं है। हम तो देखते भी नहीं है, क्योंकि हम चाहें कि चलो आज हम नहीं देखेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो आंखों से दिखाई देगा ही देगा, कानों से सुनाई पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ भी मुंह में डालो तो जिह्वा में स्वाद आ ही जाएगा।
त्वचा में सर्दी गर्मी की अनुभूति होनी ही होनी है। पेट में भूख और प्यास अपने समय से प्रकट हो ही जाती है। नींद भी समय से प्रकट हो ही जाती है। सपने भी प्रकट हो ही जाते हैं। तो ये तो अपने आप हो ही रहा है। तो कोई तो इसको प्रेरणा करने वाला है जो इन सब कार्यों को चला रहा है। फिर ये समय से बच्चा, बच्चा से जवान, जवान से वृद्ध और वृद्ध से मृत हो जाता है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं कि मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है, तो मेरे तो कुछ भी वश में नहीं है। और यदि मैं कहता हूं कि मैं शरीर हूं, तो जब हम सो जाते हैं और सपने में रहते हैं तो वहां तो सूक्ष्म शरीर है जो सपने देखता है, तो उसे याद क्यों नहीं रहता कि ये शरीर वहां पर सोया हुआ है और ये सूक्ष्म शरीर है। सोने के बाद तो विस्मृति हो जाती है कि मैं सोया हूं या मैं शरीर हूं। जागने के बाद कहता है कि मैं सोया हुआ था, लेकिन मैं तो सपना देखा, वहां में ऐसा किया, वहां वैसा किया। सांख्य शास्त्र में कहते हैं कि ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी से रोम, त्वचा, मांस, हड्डी आदि का निर्माण हुआ। पर पृथ्वी माता नहीं कहती कि शरीर मेरा है। जल से, इसमें जो जल का भाग है, रक्त, मूत्र, कफ, मेद आदि, वो जल से निर्मित है, लेकिन जल भी नहीं कहता कि शरीर मेरा है। ऐसे ही अग्नि से, इसमें जो ताप है, जो जठराग्नि है, वह अग्नि तत्व से है, लेकिन अग्नि भी नहीं कहता कि शरीर मेरा है। ऐसे ही इसमें प्राण वायु है, उन प्राणों से ही बोलना, चलना, उठना, बैठना सारा कर्म हो रहा है, लेकिन वायु भी नहीं कहता कि शरीर मेरा है। और आकाश से ही इसमें नाना प्रकार के विचारों की उत्पत्ति हो रही है। वो आकाश तत्व का है शब्द, जो भीतर में चिदाकाश है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहता कि शरीर मेरा है। जबकि पंच तत्वों से निर्मित है, पंच तत्वों से कार्य कर रहा है, पुनः पंच तत्वों में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है। माँ भी कहती है मेरा बेटा है, भाई कहता है मेरा भाई है, पत्नी कहती है कि मेरे पति हैं, और पुत्र कहता है कि मेरे पिता हैं। सब कहते हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। और भगवान का है, लेकिन भगवान तो कहते ही नहीं कि मेरा है। इसीलिए मैं और मोर तोड़ते माया, यह मैं हूं, यह मेरा है, यही माया है। ये शरीर भगवान का है, और भगवान का है तो भगवान का मान लिया जाए तो माया चली जाएगी। मानने से माया आई है और मानने से ही माया चली जाएगी। मैंने इसको अपना माना तथा और शरीरों को भी अपना माना, तो माया भीतर में प्रवेश कर गई। क्योंकि हम भी छोटे बालक के समान ही थे। भूमि परत भा डाभर पानी, जनु जीवहि माया लिपटानी। आकाश से जब जल गिरा तो अत्यंत स्वच्छ जल था, उसको फिल्टर करने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब वो पृथ्वी के स्पर्श में आया तो मटमेला जल हो गया, मानो जीव माया में लिपट गया। वैसे ही बालक जब प्रकट हुआ तो वो सर्वथा समशांत था, उसके मन में कोई कल्पनाएं नहीं थी। लेकिन अब उसको मान्यता प्राप्त होने लगी। नाम रख दिया तो नाम से कि ये मैं हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरे माता पिता भाई बांधव हैं। अब उसके भीतर में माया प्रवेश करने लगी और धीरे 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 वह मायामय हो गया। भगवान का शरीर है ऐसा मान लेने से भगवान तो ऐसा नहीं कि शरीर लेकर के चले जाएंगे। जब मानने लगेंगे कि भगवान का शरीर है, तो अभी दिन में कहा था कि आंखों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो देखने योग्य दृश्य होगा उसी को देखेंगे, मनमाना नहीं देखेंगे। एक देखना होता है, ताकना होता है, झांकना होता है, दर्शन करना होता है। ये कान भगवान के हो जाएंगे तो फिर इससे मनमाना नहीं सुनेंगे।
जिह्वा भगवान की हो जाएगी तो मनमाना नहीं खाएंगे, फिर वाणी भगवान की हो जाएगी तो मनमाना नहीं बोलेंगे। जब तक ये शरीर को अपना मान रहे हैं तब तक इसको विषय का साधन बना लिया हमने। तो बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का दरवाजा है, लेकिन जीव इस शरीर को अपना मान करके और विषय का साधन बना लेता है, इसको विषयालय बना लेता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों में वो सदा रमण करता रहता है। लेकिन जब इसको भगवान का मान लेता है या मानने का प्रयत्न करने लगता है तो धीरे धीरे वो मनमाना देखना, मनमाना सुनना, मनमाना खाना, मनमाना बोलना, मनमाना कर्म करना, सब धीरे धीरे उसका परिवर्तित होता चला जाता है। और उसके बाद उसके पास प्रकट होता है भागवत धर्म, अर्थात एक भक्त का धर्म प्रकट होता है। भक्त का उठना बैठना, बोलना चालना, कर्म करना आदि। गीता जी के 2 अध्याय के अंतिम चरण में महात्मा अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम किमासीत प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। एक स्थित प्रज्ञ पुरुष अर्थात एक संत जो समाधिस्थ है, अर्थात जो परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, उनका उठना बैठना बोलना चालना आदि, कर्म करना आदि किस प्रकार का होता है। तो वहां तो संत की परिभाषा पूछी, पर वो संत गृहस्थ आश्रम में भी तो हो सकते हैं, क्योंकि चाहे वो गृहस्थ आश्रम के संत हो या सन्यासी संत हो, तत्व तो एक ही है। व्यवहार अलग अलग होगा, एक गृहस्थ आश्रम का व्यवहार लेके गमन करेंगे, एक सन्यास आश्रम का व्यवहार लेके गमन करेंगे, लेकिन तत्व तो एक ही होगा दोनों के पास। जो तत्व राजा जनक के पास में है वही तत्व अष्टावक्र जी के पास में भी है। तत्व रूप से भेद नहीं है। व्यवहार स्वधर्म के अनुसार करेंगे, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार करेंगे। तो भूमि परतभा डाबर पानी, अर्थात जब मेरा मानने लगा, मैं मानने लगा, तो वो बंधन में बंध गया, आसक्ति रूपी बंधन में। महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ का भाषा। भगवान ने 2-4 मंत्रों में बता दिया कि संत का जीवन क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन उसके बाद फिर भक्त का बताने लगे, अर्थात साधक का बताने लगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिसने मन की संपूर्ण कामनाओं को त्याग दिया वही संत है, जिसके मन में कोई कामना नहीं, न सुख की कामना, न दुख हटाने की कामना, न मान अपमान की कामना, न सांसारिक कोई कामनाएं, उसके मन में कोई कामना नहीं। वो निष्काम हो गया और निष्काम से भी आगे आप्त काम हो गया, आत्माराम हो गया। अपने आत्मा में ही जिसे आनंद प्राप्त हो गया, परमात्मा में ही जिसे आनंद प्राप्त हो गया, अब उसके मन में कोई कामना नहीं रह गई। तो कामनाओं से ही चित्त गमन करता है, आंदोलित होता है। जब कामनाएं नहीं तो चित्त भी शांत हो गया। लेकिन ये तो वह स्थिति है जहां पर अंतिम लक्ष्य है, जहां पहुंचा जाता है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें तो इस रूप में लेना होगा कि भक्त वही है जो कामनाओं का त्याग कर रहा है, या भक्त वही है जिसके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की कामना है, या भक्त वही है जो भगवान से भगवान को प्राप्त करने की कामना रखता है। यहां से भक्ति प्रारंभ होती है और परिसीमा, इसकी परिसमाप्ति होगी, अर्थात इसकी परिसीमा प्राप्त होगी कि उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी होंगी। क्योंकि बच्चे के मन में कोई कामना नहीं रहती। छोटे से बालक जो माँ की गोद में है, उसके पास कोई कामना नहीं। भूख लगती है तो वो पुकार देता है, क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है माँ को बोलने की, इसलिए उसका रोना ही उसकी भाषा समझता है। प्यास लगती है तो रो देगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सोएगा, खाएगा और खेलेगा, उसके पास 3 ही कार्य है। वैसे ही वो बालक के समान हो जाएगा। शरीर में भूख लगेगी तो प्रसाद डाल देगा,
और जगत में जो भक्तगण हैं उनके लिए उपदेश दे देगा। तो भक्त वह है जो कामनाओं का त्याग कर रहा है, क्योंकि कामनाओं का कहीं अंत नहीं है। एक कामना की पूर्ति होती नहीं तब तक दूसरी कामना खड़ी हो जाती है, दूसरी कामना पूर्ति होती नहीं तब तक तीसरी कामना खड़ी हो जाती है, और एक कामनाएं चलती रहती, जीवन पूरा हो जाता है लेकिन कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। हालांकि गृहस्थ आश्रम में इतना कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। गृहस्थ आश्रम का धर्म है, वो भगवान से कामना करे, उतनी कामना करे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, संतों का, गौ माता का, दरवाजे पे आए अतिथि का, ब्राह्मण का भरण पोषण कर सके। अर्थात वो धर्म के लिए संग्रह करे, बस स्वार्थ के लिए, केवल अपने उपभोग के लिए संग्रह न करे। उसके उपरांत भगवान भक्त की बात बताने लगते हैं। ये तो संत की बात बताई कि जिसके मन में कोई कामना नहीं, लेकिन प्रारंभ तो वहीं से होगा कि जो कामनाओं का त्याग कर रहा है वो भक्त बनना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं कि जैसे कछुआ केवल भोजन प्राप्ति के लिए अपने अंगों को बाहर करता है और जहां उसे कुछ आहट होती तो अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही भक्त का जीवन भी होता है। वह भौतिक विषयों में तो अपने अंगों को समेट लेता है, अर्थात वो अंतर्मुख हो जाता है, और जब आध्यात्मिक विषय कहीं प्रकट होता है तो वहां पर वो बहिर्मुख हो जाता है। अर्थात जब बोलता है तो भक्ति की चर्चा करता है, सुनता है तो भगवान की चर्चा सुनता है, उठता बैठता भी है तो भक्तों के मध्य में। अब उसका चरित्र, एक भक्त का चरित्र प्रकट होने लगा उसके पास। और जब ऐसा करेंगे तो प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में भक्तों की कमी होती है। संसारी लोगों में सकामी लोगों की संख्या ज्यादा होती है, निष्कामियों की संख्या कम होती है। तो सकामियों के बीच में कुछ निष्कामी होंगे तो संख्या उनकी ज्यादा है, इसलिए वो लोग उन पर हंसी करेंगे, उन्हें व्यंग बोलेंगे या उन्हें प्रताड़ित करेंगे, अर्थात उन्हें सताएंगे। तो प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे भगवती मीरा ने किया, भगवत भक्त प्रहलाद जी ने किया, ऐसे और भी अन्य गण हैं, भक्तगण, जहां प्रतिकूलताएं फिर सामने आती हैं। इसलिए भगवान ने कहा जो दुख में दुखी नहीं होता, दुखेशु दुग्मना सुखेशु विगत स्पृह, जो दुख में दुखी नहीं होता और जो सुख की कामना नहीं करता, जो मान अपमान में व्यथित नहीं होता, जो निंदा स्तुति में सम रहता, वही मेरा भक्त है। और ये प्रमाण है, ये प्रमाण है भक्त कौन है। तो ऐसी प्रतिकूलताओं में जो विचलित नहीं होता वो भक्त है भगवान। क्योंकि जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो प्रति साल परीक्षा होती है हमारी, प्रतिवर्ष परीक्षा होती है, जब पास होते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं। तो जब भक्ति मार्ग में कोई गमन करेगा तो उसकी भी परीक्षाएं होंगी, और वो परीक्षा कोई बाहर से लेने नहीं आएगा, भगवान किसी के मन में प्रेरणा कर देगा जो आपके मध्य में रहते हैं, जिनके पास, जो आपके आसपास रहते हैं, उनके मध्य से ही वो परीक्षाएं होंगी। क्योंकि मीराबाई की परीक्षा तो उनके सास ससुर ही लेते थे, और प्रहलाद जी की परीक्षा उनके पिताजी लेते थे, विभीषण जी की परीक्षा उनके भाई लेते थे, कोई बाहर से आकर के लेने वाला नहीं था। तो जो जहां है वहीं पर जब भगवान के लिए जीवन जीने लगते हैं तो फिर अपने आप भगवान कब किसके मन में प्रेरणा कर देंगे और प्रतिकूलताओं को प्रकट कर देंगे। जब कोई अहिंसा व्रत लेता है तो हिंसा का अवसर वहां पर आएगा ही आएगा। कोई सत्य वचन बोलने की प्रतिज्ञा लेता है तो असत्य वचन बोलने के लिए उसे प्रेरित किया ही जाएगा। जब वो चोरी नहीं करेगा ऐसा सोच लेता है तो फिर चोरी करने का अवसर उसे जान करके उसके सामने प्रकट किया जाएगा। क्योंकि संसार में
छल करने वाले, कपट करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, हिंसा करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए शास्त्र में दिया है, आप किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देखें तो प्रतिकूलताओं से भरा हुआ मार्ग है। कहीं भी देखने सुनने को नहीं मिलता कि कोई भक्त, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे कोई साधक, उन्हें प्रतिकूलता का सामना न करना पड़ा। महाभारत में सत्यकाम, आरुणि और उपमन्यु नाम के ब्रह्मचारियों की जीवनी आई, जो हम संन्यास आश्रमी ब्रह्मचारियों के आदर्श हैं। हम लोग उस जीवनी को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं कि गृहस्थ की संन्यास आश्रम में अर्थात गुरु आश्रम में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। राजा जनक, महात्मा भरत, महात्मा अर्जुन, संत तुकाराम जी आदि गृहस्थ आश्रम में एक भक्त को कैसे जीवन जीना चाहिए, उनके लिए वो आदर्श है। क्योंकि राजा जनक ऐसा नहीं कि पूरे भगवान के या पूरे गुरु होकर के रहते हैं, वो परिवार भी चलाते हैं, राज्य भी चलाते हैं, वो युद्ध भी लड़ते हैं, अपनी बेटियों का विवाह भी करते हैं, सारा कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के पूर्ण रूप से हो जाते हैं, पूर्ण रूप से गुरु के हो जाते हैं। महात्मा भरत राज्य का संचालन भी कर लेते हैं 14 साल और परमात्मा को प्रसन्न भी कर लेते हैं, तपस्या भी कर लेते हैं, साधना भी कर लेते हैं, वो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को प्राप्त कर लेते हैं। एक नारी दोहरा जीवन जीती, वो बेटे के पास में मां बन जाती है, उसकी भी सेवा कर लेती है, और पति के पास में पत्नी बन जाती है, उसकी भी सेवा कर लेती है। वैसे ही गृहस्थ आश्रम भक्त को दोहरा जीवन जीना पड़ता है, वो भगवान की भी सेवा कर लेता है और परिवार की भी सेवा कर लेता है, और दोनों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात परिवार के लिए रह करके परिवार का भी हो जाता है और भगवान के लिए जीवन जी करके भगवान का भी हो जाता है। तो ये तो हमें विचार करना है। भगवान ने तो शास्त्रों में, ग्रंथों में सबके लिए बहुत कुछ कहा। तो ब्रह्मचारी उपमन्यु की छोटी सी कथा है। सत्यकाम, आरुणि, उपमन्यु कि एक ब्रह्मचारी को गुरु आश्रम में कितनी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है, और फिर भी वह श्रद्धा से, निष्ठा से गुरु सेवा करके और गुरु को प्रसन्न कर लेता है। आदि धूम ऋषि हैं जिनके पास में ये ब्रह्मचारी गण आए, बारी बारी से आते हैं। तो पहले गुरुकुल की स्थापनाएं होती थी, संत लोग गुरुकुल चलाते थे, जिसको आश्रमी कहा जाता था। आश्रम का मतलब गुरुकुल, और उन गुरुकुलों में ब्रह्मचारी गण रहते थे, साधना करते थे, सेवा करते थे, वहां से हर प्रकार की विद्या प्राप्त करते थे। तो कुछ तो जिनमें जिज्ञासा और वैराग्य प्रकट हो जाता था वो तो संन्यास ले लेते थे, और जिन्हें अभी संन्यास की कामना नहीं थी तो उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा दिया जाता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, और वहां पर उन्हें समझाया जाता था, सिखाया जाता था कि धर्म के अनुसार गृहस्थ आश्रम में रहना। अगर धर्म का पालन करते रहेंगे तो गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश मिल जाएगा, और ऐसे वानप्रस्थ से फिर संन्यास आश्रम में। तो आरुणि नाम के ब्रह्मचारी हैं, जो उपमन्यु नाम के ब्रह्मचारी हैं, जो अपने गुरु के पास में आए, वो परमात्मा के लिए आए। उन्हें बाल्यावस्था में वैराग्य प्रकट हो गया, तो भजन करने के लिए गुरु की शरण में आए, और पहले गुरुकुलों में विद्याध्ययन भी होता था, तो दोनों कार्य कर रहे थे। उनकी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा, उनकी सेवा को देख करके अन्य ब्रह्मचारियों को उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी। जैसे भौतिक जगत में भौतिक उन्नति को देख करके एक दूसरे के मन में होता है, वैसे
आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले साधकों के मन में भी होता है। तो कुछ शिष्यों ने जाकर के गुरु जी से शिकायत की। उन उपमन्यु नाम के जो शिष्य थे उनका शरीर बड़ा स्वस्थ था, बड़ा दिव्य था। गुरु जी ने गाय की सेवा दी थी और अपना अध्ययन करते थे, साधना करते थे। उनको हृष्ट पुष्ट देख करके शिष्यों ने शिकायत कर दी, गुरु जी ये पता नहीं लगता है चुरा करके खाते हैं, देखिए कितना हृष्ट पुष्ट हो गए हैं। तो गुरु जी ने पूछा क्यों भाई क्या खाते हो? तो बता दिया कि गुरु जी जो सबको भोजन में पंगत में मिलता है वही खाते हैं। तो गुरु जी ने भी सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ले ली जाए, सब शिष्यों के मन की बात भी हो जाएगी और इनकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज से पंगत में बैठ के नहीं खाना है, पंगत का भोजन नहीं करना है। अब कुछ दिन बीत गए, उनके प्रेम में, भाव में, समर्पण में भी कोई कमी नहीं और मन में भी, चित्त में भी वैसी प्रसन्नता, शरीर भी वैसे हिष्ट पुष्ट और चेहरा भी बड़ा प्रसन्न लगता था। तो सबको लगा कि बताओ इसका भोजन भी बंद करा दिया फिर भी वैसा ही है, ये खाता क्या है? गुरुजी के पास फिर शिकायत की। गुरुजी ने पूछा आप क्या खाते हो? तो कहा कि जो अपने से श्रेष्ठ गुरु भाई हैं तथा आपकी थाली से जो जूठन बचती है वही प्रसाद है मेरा, इसी को खाता हूं। तो कहा कि अच्छा, तो कहा कि आज से उसे भी नहीं खाना है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, फिर पुनः वही स्थिति थी। शिष्य ने फिर जाके गुरुदेव से शिकायत की। गुरुदेव ने फिर पूछा क्या पाते हो? तो कहा गुरुजी गायों का दूध पीता हूँ। अब गाय चराती थी तो गाय का दूध पी लेता हूँ। तो कहा कि अरे गाय के दूध पर तो पहले संतों का, गुरु का अधिकार है, फिर बछड़ों का अधिकार है, तो तुम कैसे दूध पी लेते हो? आज से तुम्हें वो भी नहीं पीना है। ऐसे ही कुछ दिन बीता, फिर भी परिवर्तन नहीं था। शिष्य ने फिर गुरुजी से कहा। गुरुजी ने पूछा आप क्या खाते पीते हो? तो कहा गाय बहुत थी उनके पास में, गौशाला में। तो कहा गुरुजी जब बछड़ा गाय का दूध पीता है तो ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने, बछड़ा जब दूध पीता है ना तो दोनों तरफ से उसके झाग निकलने लगता है। तो कहा गुरुजी उसी को ही मैं ले लेता हूं। तो कहा कि तुम तो बछड़े का भाग पी जा रहे हो, फिर तो आज से तुम्हें उसे भी नहीं लेना है। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं और जंगल में गाय चराने जाना तो कुछ दिन तक तो रहा, लेकिन अब धीरे धीरे कमजोरी होने लगी, चला नहीं जा रहा, भूख लग रही है। जल पीते हैं पर जल से कितने दिन शरीर चलता। तो एक दिन भूख से व्याकुल होकर के वो आ रहे थे, उन्हें चक्कर आने लगा। गायों को लेकर के शाम को लौट रहे थे, चक्कर आने लगा तो उन्होंने जो मदार के पत्ते होते हैं ना, कहीं पर उसे आंकड़ा कहते हैं, आंक, तो उन पत्तों को तोड़ा, उन्हीं को धो करके खाने के लिए। तो उसका जो दूध होता है वो छिटक करके उनकी आंखों में चला गया और उनकी आंखों की ज्योति चली गई। तो अब अकेले ही थे, गाय आगे आगे जा रही थी, अब दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो पीछे पीछे लाठी लेकर के चल रहे थे कि तभी एक सूखे कुएं में गिर गए, क्योंकि दिखा नहीं उनको। उसमें कोई मेड़ भी नहीं थी, जंगल में था सूखा कुआं। अब गाय पहुंच गई गौशाला में, उपमन्यु आए नहीं, तो अब जो शिष्य उनसे ईर्ष्या करते थे बड़े प्रसन्न हो रहे। ये लगता है कि वह गुरु जी को छोड़ के चला गया, आश्रम छोड़ के चला गया, खाने को मिला नहीं इसलिए चला गया। इधर शाम हो गई, धीरे धीरे थोड़े अंधकार हो गया। सभी शिष्यगण शाम को गुरु जी के पास आके बैठते थे, सब लोग आए, उपमन्यु नहीं आए। तो गुरु जी ने पूछा कि क्या बात है, आज दिखाई नहीं दे रहा है? कहा गुरु जी वो तो आए नहीं, गाय तो आ गई। तो जो शिष्य ईर्ष्या करते थे उन्होंने कहा गुरु जी अब वो आने वाला भी नहीं है, अब लगता है कि अब वो छोड़ के चला गया आपको। तो गुरु जी ने कहा कि चलो उसे खोजने चलते हैं, और हाथ में मशाल लेकर के चल दिए, कुछ शिष्यों को साथ में लेकर के आवाज लगाते हुए। इधर
उपमन्यु कुएं में बैठा बैठा गुरुजी को याद कर रहा था, उनका ध्यान कर रहा था। नेत्रों की ज्योति भी चली गई, कुएं में गिर गए, भूखे प्यासे भी हैं। तो उनकी वो तपस्या से प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों को भेजा। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तो वे लोग आए उपचार करने के लिए, और उन्होंने वहां प्रकट होकर के आवाज लगाई, क्योंकि वो तो अंधे थे, दिखाई दे नहीं रहा था। तो आवाज लगाई कि हे उपमन्यु, देखो हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे लिए दवाई लेके आए हैं, और ये मालपुए लेकर के आए हैं। इन मालपुओं को खा लो तो तुम्हारा पेट भी भर जाएगा, और इसमें हमने दवाई है, वो दवाई भी इसमें लगा दी है, तो तुम्हारे नेत्रों की ज्योति भी आ जाएगी। तो उपमन्यु ने कहा कि हे देवताओं, आपका स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं खाऊंगा। मुझसे अपराध हो गया, गुरुदेव ने मना किया था, फिर भी मैंने उन पत्तों को खा लिया, तो मेरी आंखें चली गई, तो मुझसे गुरु का अपराध हुआ है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे, गुरुदेव नहीं देंगे, अब नहीं खाऊंगा, इसलिए आप लौट जाएं। तो देवतागण परीक्षा ले रहे थे, तभी उनके गुरुजी भी आवाज लगाते लगाते बेटा उपमन्यु उपमन्यु आवाज लगा रहे थे। तो उनकी आवाज सुनी, तो इन्होंने भी आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो आवाज सुन करके उनके गुरुजी अपने शिष्यों के साथ में वहां पहुंचे। तो कहा, अरे तुम कुएं में गिर गए? कहा, हाँ गुरुजी, मैंने ऐसा ऐसा पत्ते खा लिए, खाने का प्रयत्न किया, तो मेरी आंखें भी चली गई, कुएं में गिर गया। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ऊपर देखो, मेरी ओर देखो। तो कहा, गुरुजी अब तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, और जब मैं आपको देख ही नहीं सकता तो फिर मैं कैसे अब नजर उठा करके ऊपर की ओर देखूं? तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम देखो तो सही एक बार ऊपर। तो जैसे ही उन्होंने सिर ऊपर किया, आंखें खोली, तो यद्यपि उनके नेत्र जा चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनके नेत्रों की ज्योति लौट आई गुरु कृपा से। और वहां कोई कुआं नहीं था, वो भगवान गुरुजी की माया ही थी। उन्होंने अपने आप को गुरुजी के चरणों में बैठा पाया, और गुरुजी ने उन्हें उठा करके गले से लगा लिया। तो जो शिष्य उनसे ईर्ष्या कर रहे थे, उन्हें तब पता चला कि गुरुजी तो परीक्षा ले रहे थे, हमारी भी परीक्षा हो गई कि हम इनसे कितनी ईर्ष्या करते हैं, और इनकी भी परीक्षा हो गई कि इनके मन में कुछ आता है कि नहीं आता। तो इतनी प्रतिकूलताओं का सामना करने के उपरांत भी उपमन्यु के मन में गुरुदेव के प्रति कभी दुर्भावना नहीं आई कि मैं कुछ करता नहीं हूं, इनका मेरा कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजी इनकी बात सुन रहे, मेरा भोजन छुड़वाते चले जा रहे हैं। मैं गाय कैसे चराऊंगा, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा? वो जैसे सेवा करते थे वैसे ही निष्ठा के साथ सेवा करते रहे, और किसी के प्रति उनके मन में दुर्भावनाएं नहीं आई। क्यों नहीं आती थी? उनके मन में यही भाव आता था कि इन सबके मन में मेरे गुरुदेव का वास है, मेरे इन सबके हृदय में मेरे गुरुदेव का वास है, और चाहे जैसे भी हो ये मेरे गुरुदेव के ही। तो जैसे भगवान श्री राम ने भी रावण के हृदय में जब तक बाण नहीं चलाया था, जब तक कि भगवती सीता उनके हृदय में वास कर रही थी। जब मस्तक विदीर्ण हुआ और रावण का ध्यान छूट गया, अर्थात वो सीता जी का ध्यान करता रहता था, वो ध्यान छूट गया, और जैसे ही ध्यान छूटा है तब जाकर के भगवान ने उसके हृदय में बाण मारा, और तब जाकर के वो काल के गाल में समाया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो वैसे ही उपमन्यु को लगता था कि चाहे जो भी हो, सबके हृदय में मेरे गुरुदेव का वास है, ये मेरे गुरुदेव के हैं, इनके भीतर से जो भी व्यवहार हो रहा है, जो भी प्रेरणा हो रही है, वो तो मेरे गुरुदेव की प्रेरणा है। तो चाहे शुभ प्रेरणा हो चाहे अशुभ प्रेरणा हो, वो जाने कि उन्होंने ऐसी प्रेरणाएं क्यों दी। क्योंकि भगवान ने तो फूल बनाया है तो कांटे भी बनाए। अब कांटे हमको चुभते हैं तो हम बोले भगवान से कि भगवान ने कांटे क्यों बना दिए? अरे कांटे नहीं बनाए होते तो फूलों की रक्षा कौन करता? कांटे नहीं बनाए होते तो खेत के मेड़ों पर झाड़ियां तो कांटों की लगाई जाती है रक्षा करने के लिए। तो कांटों का भी सदुपयोग तो है ही। भगवान ने अमृत बनाया है तो विष भी बनाया। अभी हरिद्वार में हम लोग थे, तो वर्षा का समय है, तो हरिद्वार में मैं अभी पीछे गया हुआ था कुटिया में।
गौशाला गया था, गौशाला से शाम को लौट के आया 4 बजे। एक ब्रह्मचारी ऐसे पाँव पकड़ के बैठा हुआ था। उसने देखा एक यहाँ रस्सी बांध रखी है, एक यहाँ रस्सी बांध रखी है, कि यहाँ। तो मैंने पूछा क्या हो गया? तो उसने कहा कि मुझे शंका हो गई कि सांप ने काट लिया है। वो कुटिया में वहां पर 2 गायें रखी है, एक गाय एक बच्चा उसका, ताकि सब ब्रह्मचारियों को गौमूत्र सुबह सुबह मिल सके, या पंचगव्य बनाना हो तो पंचगव्य के लिए, तो उसके लिए वो कुटिया पे गाय एक रखी गई। तो उस गाय को जंगल से लाने के लिए वो गए थे। तो गाय के साथ में उसका बछड़ा भी था, और बछड़ा तो दौड़ भाग करता है इधर उधर। तो उसी को पकड़ने के लिए उनको पीछे दौड़ लगाना पड़ी, और वो जूते पहन के नहीं गए थे, वो खड़ाऊ पहन के गए थे, जो लकड़ी की खड़ाऊ होती। और वर्षा का समय था, तो इसलिए जंगल में झाड़ियां बड़ी हुई थी। वो दौड़ लगा रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि कांटा चुभ गया। लेकिन जब वो बछड़े को, गाय को लेके आए, तो उसके बाद भी वहां पर हल्का सा जलन हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये कांटा निकला या नहीं। तो जब देखा तो उनको ऐसा लगा कि 2 छेद हैं यहाँ पर। तो बचपन में उनको एक बार सांप ने काटा था, तो वैसे ही छिद्र उनको लग रहे थे। तो उनको शंका हो गई, सांप तो देखा नहीं, लेकिन अब ये कहीं वही तो नहीं, इसलिए उन्होंने अपने पाँव को बांध लिया। तो फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए, पर शंका थी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपने देखा नहीं है और आपको केवल शंका है, तो सांप के विष को काटने के लिए आपके शरीर में विष ही डाला जाता है, और विष ही विष को काटता है। अब लोग कहें कि भगवान ने विष क्यों बना दिया, तो विष, अगर विष नहीं बनाया होते तो विष को काटा कैसे जाता फिर? लेकिन अगर विष डाल दिया और सांप ने नहीं काटा, तो भी उसका फिर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको इंजेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रमाण नहीं मिल रहा है अभी। तो कहते हैं डॉक्टर कि हम आपको बोतल जो चलती है ना, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस विष को देंगे, और देखते रहेंगे कि वह आपके शरीर को, आपका शरीर उसको पचा पा रहा है कि नहीं। अगर पचाने लगेगा तो समझ जाएंगे कि काटा है, और नहीं पचेगा तो समझ जाएंगे कि नहीं काटा है, तो फिर उसे नहीं चढ़ाएंगे, फिर जरूरत नहीं है। और ऐसे फिर धीरे धीरे चढ़ाना प्रारंभ किया। जब थोड़ा सा वो चढ़ा, उसके बाद वो पट्टियां खोल दी गई, जो रस्सी बांधी गई थी उन्होंने, ताकि वो उसका विष न चढ़े, इसलिए उन्होंने पाँव बांध लिया था। अब जैसे ही उसे खोला, तो एक तो रक्त का संचार तीव्र गति से हुआ, और सच में उसको किसी छोटे और कम जहरीले सांप ने उनको काटा था, क्योंकि वो जैसे ही छोड़ा तो वैसे उनको असर होने लगा। और तब पता चला, तो डॉक्टरों ने फिर डोज को थोड़ा तीव्र गति से बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और उसमें शर्त यही रखी थी कि इनको रात भर सोने नहीं देना है, इनको जगा के रखना है। तो 2-3 ब्रह्मचारी वहां गए रात को, वो लोग भी जागे, भजन करते रहे, कभी कुछ ग्रंथ पढ़ाते रहे, किसी प्रकार से उनको जगा करके रखा, चाहे टहल करके हो, चाहे जैसे भी उनको जगाना था, और वो रात भर सीढ़ी चढ़ती रही। तो भगवान ने तो विष भी बनाया अमृत के साथ, तो विष का भी उपयोग है। संत बनाए, भक्त बनाए, धर्मात्मा बनाए, तो पापियों को भी बनाया, असुरों को भी बनाया, सबकी कहीं ना कहीं उपयोगिता है। और वो भगवान ही जानते हैं कि कहाँ उपयोगिता है। तो इसलिए भगवान ने सब कुछ बनाया, दिन बनाए, रात बनाए, सुख बनाया, दुख बनाया। अब हमारे लिए क्या बनाया है, बस उसी को हमें धारण करके और अपना कार्य करना है। असुरों के लिए मदिरा बनाई, क्योंकि जब समुद्र से मदिरा प्रकट हुई, असुर लोगों ने ले लिया, राक्षस लेके चले गए उसे। लेकिन संतों ने तो कामधेनु गौ माता को लिया। जब गौ माता प्रकट हुई, तो उस समय ऋषि महर्षि आ गए और गौ माता को लेके चले गए, उन्हीं की सेवा शुश्रूषा, उन्हीं के दूध से अपनी तपस्या की, ब्रह्मचारियों ने सेवा की, और उसी से परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अन्य रत्न निकले, कोई देवता लेके चले गए, कोई कुछ लेके चले गए। तो भगवान ने जगत सब प्रकार का बनाया है। अब हमारे लिए क्या बनाया है, हमें तो उन चीजों को ग्रहण करना है और अपने स्वधर्म का पालन करना है। तो ये शरीर भगवान का है, ये संसार भगवान का है, ये स्वजन भी भगवान के, भगवान का मानकर
और तब भगवान के जगत में रहना है। तो फिर किसी प्रकार का मन में असंतोष, अशांति, चिंता आदि नहीं होगी। अब पेड़ कोई देख लो, पेड़ बनाया भगवान ने, तो पेड़ सदा दूसरों को देता है, किसी से कुछ लेता ही नहीं, ना कोई अपेक्षा रखता है। हमें लकड़ी देता है, छांव देता है, पत्तियां देता है, फूल देता है, फल देता है। अब चाहे हम कुल्हाड़ी मारें, पत्थर मारें, लाठी मारें, हम जल दें या न दें, लेकिन फिर भी वो देता ही रहता है। गौ माता भी हमें देती रहती है, पौधे भी हमें देते रहते हैं, पुष्प देते हैं, सुगंध देते हैं। तो सारे जीव जंतु, सारे प्राणी तो हमें दे ही रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के बनाए हुए हैं और भगवान सदा देता है, इसलिए भगवान का स्वभाव सब में आया है। हम जीवन भर भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान जीवन भर देते ही रहते हैं। कभी नहीं कहते कि अरे कल तो आया था तू, कल तो तेरी इच्छा ये वाली पूरी की थी, आज फिर दूसरी इच्छा लेके आ गया। तो भगवान कभी मना नहीं करते, भगवान देते रहते। भगवान प्रतीक्षा करते रहते कि मुझसे मांगने आया है तो कभी किसी दिन ऐसा भी हो कि मुझसे मुझे मांग ले। तो इसलिए भगवान प्रतीक्षा करते रहते और देते रहते हैं। तो ऐसे ही कभी करते करते और भगवान को मांगने की इच्छा हो जाए, ऐसे हमें भी प्रार्थना करना चाहिए और सब कुछ भगवान का है ऐसा मान करके और फिर रहना चाहिए। तो एक दिन भगवान ही सच में हमारे हृदय में बस जाएंगे। तो अब समय हो गया, यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।